इसी अध्याय में हम आ रहे हैं। हम वी आर इन द 5th चैप्टर। हम जानते हैं इस कोरिन्थ की कलीसिया के विषय में अभी हम थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं कि क्या हालत है प्रभु में उनकी, किस लेवल में वो है। हम वो सब कुछ हम देख रहे हैं। जैसे कि हम पिछले दिनों में देखे हैं कि कोरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कोरिन्थियंस चर्च। problem with divisions, problem with orderliness इस एक ऑर्डर में नहीं है कुछ भी, और प्रॉब्लम विथ इमोरलिटीज, अनैतिकता के बहुत सारे विषय हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। और एकता नहीं है, इशू ऑफ यूनिटी एक वहाँ पर है, इशू है यूनिटी में, मतलब डिसयूनिटी इस कलीसिया के अंदर में है। ऐसे बहुत सारे इमोरल बातों की विषयों को हम इस कलीसिया के अंदर में है बोल करके हम जानते हैं। पिछले दिनों में हम पहला विषय जो हम देख रहे थे, दैट वाज द इश्यू ऑफ डिविजन इन द चर्च। कोई बोल रहा मैं पौलुस का हूँ, कोई अपोलोस का है, कोई मसीह का है, कोई से केफास का है, पतरस का है। इस प्रकार से अलग ग्रुपिज्म के कारण से डिसयूनिटी कलीसिया के अंदर में आ चुका है। उस विषय को डील करते हुए हमने पिछले हफ्ते में हमने देखा। अभी दिस वीक अभी हम जब 5th चैप्टर में आ रहे हैं, तो वी आर गोइंग इनटू द सेकंड इश्यू ऑफ द चर्च की दूसरा इश्यू में हम प्रवेश करने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसके लिए हम आज के पहले आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स इट सेज दैट इट इज एक्चुअली रिपोर्टेड दैट there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife. यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रखता है। We know सिटी ऑफ कोरिन्थ इज ए कार्नल सिटी। हम इस विषय में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चर्च के अंदर में कार्नालिटी है, और कारण ये चर्च में कार्नालिटी है बोलने का कारण बहुत सारे इश्यू है, और उसमें से सबसे पहला इश्यू ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने पिता की पत्नी के साथ में सोता है, उसके साथ में रिलेशनशिप रखता है। मे बी द स्टेप मदर, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। सौतेली माँ, मतलब उसकी माँ मर चुकी है इस व्यक्ति का, लेकिन उसके पिता ने जिसके साथ विवाह किया उसकी माँ नहीं है, लेकिन पिता की पत्नी है, उसके साथ में रिश्ता रखा हुआ है। कार्नालिटी जो कि अन्य जातियों में भी ये नहीं, यहाँ पर लिखा है कि अन्य जातियों में नहीं होता है। अन्य जाति भी इसके खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन चर्च के अंदर में इस प्रकार का सेक्सुअल इमोरलिटी है। और पौलुस को जब पता चला, पौलुस अभी इसको संबोधित करते हुए इसे डील करने की प्रयास कर रहा है। ये केवल अभी चर्च के अंदर नहीं है। पौलुस कहता है कि चर्च के बाहर में, लोकेलिटीज में, उस कम्युनिटी के अंदर में, चर्च जिस कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी के सभी लोगों को ये खबर आ चुका है कि चर्च का एक बिलीवर अपने पिता की पत्नी के साथ में रिश्ता रखता है, उसके साथ में रिलेशनशिप में है। ये खबर चारों तरफ फैल चुका है। अभी इसका कारण क्या है? व्हाई दिस चर्च हैज परमिटेड दिस? नाउ व्हाइल पॉइंटिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दिस, इट मे बी बिकॉज ऑफ द डिविजन इन द चर्च। चर्च के अंदर में काफी डिविजन्स है, ग्रुपिज्म है, और वो ग्रुपिज्म होने के कारण से ये अलाउ करके रखा गया है। इस कलीसिया के अंदर में सब चलता है, नो प्रॉब्लम। एक ग्रुप मना करेगा तो दूसरा ग्रुप जो लिबरल है वो बोले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अंदर रहने दो, क्योंकि एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। सब एथिकल चीजों में एक साथ खड़ा नहीं हो रहे, क्योंकि सब अपना ग्रुप बेहतर है, अपना ग्रुप अच्छा है। यदि एक ग्रुप कुछ बोलता है तो दूसरे ग्रुप उसके खिलाफ में बोलना, इस प्रकार की डिविशंस के कारण से ऐसे कलीसिया के अंदर में होती है। कलीसिया के अंदर में डिविजन होगा तो एक ग्रुप जो बोलता है दूसरा ग्रुप मानने के लिए रेडी नहीं रहेगा। वो दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, नहीं तो पहला ग्रुप को नीचे गिराने की कोशिश करेगा। एक लिबरल
थॉट पैटर्न्स में ये कलीसिया हो चुका है। और उससे बढ़िया है उससे बढ़कर ये है कि दे आर कीपिंग दे आर बोस्टिंग अबाउट देयर लिबरल व्यूज। ये इनमें ये बोस्टिंग भी है, क्योंकि इसकी दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है एंड यू आर प्राउड, राइट, एंड यू आर प्राउड। और तुम शौक तो नहीं करते, लेकिन क्या करते, घमंड घमंड करते। शौक करना चाहिए। shouldn't you rather have gone into mourning and have put out of your fellowship the man who has been doing this? पौलुस लिख रहा है, पौलुस एक क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है, ये व्यक्ति फेलोशिप के बाहर होनी चाहिए, लेकिन तुम अंदर में ही इस व्यक्ति को रखा है, जो कि ये अलाउड नहीं है, परमेश्वर की वचन के अनुसार से अलाउड नहीं है, ना ही वर्ल्डली पैटर्न की तरह से। वर्ल्ड की जो नियम है, दुनिया की जो नियम है, उसमें भी ये एग्रीएबल नहीं है, लेकिन तुम चर्च के अंदर में उसको एग्री कर रहे हो। क्या तुम शौक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है, परंतु तुम घमंड करते हैं। यू आर पफ्ड अप, यू आर प्राइड बाय टेलिंग दैट ओके वी आर सॉफ्ट टू दिस सिन। कभी कभी हम सिन को देखकर सॉफ्टनेस में चले जाते हैं। हियर पॉल इज स्ट्रिक्टली टेलिंग दैट डू नॉट टॉलरेट द सिन। सिन सिन है, पाप पाप है, उसे टॉलरेट मत करो। पापी से प्रेम करो, लेकिन पाप से प्रेम नहीं करो। हमें ये समझने की जरूरत है। वी कैन लव द सिनर बट वी शुड नॉट लव सिन। सिन जो है उससे प्रेम नहीं करने का है, लेकिन सिनर से हम प्रेम करके उसको करेक्शन में लेके आने की जिम्मेदारी हमारा है, राइट। चर्च के अंदर में सिन को प्रमोट करने की अनुमति नहीं है, ये पौलुस यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस बोल रहा है यू मस्ट बी मोर्न्ड और ग्रीव्ड। तुम्हें दुखी होना चाहिए, तुम्हें शौक होना चाहिए कि ऐसा एक व्यक्ति अभी भी यहाँ पर है, उनकी इसके अंदर में मन फिराव नहीं हो रहा, उसके अंदर में रेस्टोरेशन नहीं हो रहा है, उसके अंदर में रिवाइविंग नहीं रह रहे। एक मरा हुआ व्यक्ति अभी भी कलीसिया के अंदर में है, पाप के कारण से मरा हुआ, आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति अभी भी कलीसिया के अंदर, उसके साथ में फेलोशिप रखे हो। दैट इज नॉट परमिटेड। इन अनदर वर्ड, दैट इज व्हाट पॉल इज टेलिंग। What Jesus will say. Jesus, Matthew chapter 18. Shall we take that? Somebody please help me in reading out. Matthew chapter 18, verses 15 to 17 हम पढ़ेंगे। तो जीसस की क्या कहना है सिन के विषय में। चर्च के अंदर में, फेलोशिप में यदि पाप है तो कैसे डील करना चाहिए, वहां पर एक मेथोडोलॉजी जीसस बताते हुए हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 18, verses 15 to 17. Yeah. Shall I read? Yes. Somebody please read. Yeah. Whoever has taken. तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को या पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। Yes. Now this is the methodology. Okay? यदि चर्च के अंदर में कोई एक व्यक्ति पापी है या किसी में दोष पाया गया है, पाप मिला गया है, पाप उसमें पाया गया है, तो पहले एक व्यक्ति जा करके पहले डील करे, जो वहां का लीडर हो सकता है, नहीं तो जिसको पता चला है कि ये व्यक्ति इस प्रकार के पाप में फंसा हुआ है, पहले उसको समझाने की कोशिश करें। यदि वो अकेले में नहीं समझ रहा है, यदि अकेले में समझ गया, इट इज वेल एंड गुड, राइट। उसको यदि वो समझ रहा है और उसमें रेस्टोरेशन आ रहा है, व्हाट वाज जीसस वाज ट्राइंग टू डू इज दैट if somebody is caught in sin, let him be restored first. Take all measure to restore him. Let him come back to that faith with confession. Let that restoration may happen in that person. तो वो चीज यदि होता है, इट इज वेल एंड गुड। यदि वो मानता नहीं है, टेक 2 people एज ए विटनेस। यदि वहां पर भी नहीं मान रहा है, चर्च के सामने ये विषय को रखो। इस मंडली में, इस फेलोशिप में, गैदरिंग में, जहां पर फेलोशिप गैदरिंग है, समूह में, उस चर्च के बीच में ये विषय को रख करके डील करो। यदि वहां पर भी नहीं मान रहा है, हैंड इट ओवर टू द
जो दुनिया के हाथ में हैंड इट ओवर कर दो, जो न्याय करने वाला है उसके हाथ में उसको हैंड इट ओवर कर लो। तो जीसस भी ये प्रमोट नहीं कर रहा है कि पाप प्रभु की देह में रहे, यीशु की देह में पाप रहे, ये जीसस प्रमोट नहीं कर रहा है। बट ही वाज ऑफ दैट, Jesus is telling that there should be restoration which should take place. So dealing with sin is necessary in the church. चर्च में यदि पाप है तो उसको डील करना जरूरी है। फर्स्टली कैसे होना चाहिए? ट्राई टू रिस्टोर द ब्रदर और द सिस्टर so that he or she will have a proper walk with the Lord. What is sin? Sin is not having proper walk with the Lord. परमेश्वर की उस मार्ग में जैसे चलना चाहिए नहीं चल रहा है, उसे परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, इसको मनाने की जरूरत है, परमेश्वर की वचन से बताने की जरूरत है। यदि मान लेता है वेल एंड गुड, यदि नहीं मान लेता है तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने की जरूरत है। वहां पर एक डिसिप्लिन चर्च के अंदर होना जरूरी है और डिसिप्लिनरी एक्शंस चर्च को उठाना जरूरी है। यदि वो व्यक्ति मानने के लिए रेडी नहीं है, मन फिराव की अवस्था में आने के लिए रेडी नहीं है। चर्च इज ऑलवेज, चर्च का गोल क्या है? देयर शुड बी सैल्वेशन। एक व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए? सैल्वेशन होना चाहिए। स्पिरिट क्या होना चाहिए? सेव्ड होना चाहिए। ये चर्च का एक उद्देश्य। वर्स 3 में भी हम वही पढ़ते, बट माई पार्ट, इवन दो आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट, आई एम विथ यू इन स्पिरिट, as one who is present with you in this way. I have already passed judgment in the name of our Lord Jesus on the one who has been doing this. ये व्यक्ति का एक इश्यू है, यहाँ पर एक इश्यू को डील कर रहा है चैप्टर 5 में। एक व्यक्ति जो अपने पिता की पत्नी के साथ में रिश्ता बनाकर रखा हुआ है, वो इश्यू, वो पाप है, उसको डील कर रहा है पौलुस। पौलुस अभी दूर में है, एफेसस में, इनसे कोरिन्थ से दूर में। लेकिन पौलुस को जब पता चला, पौलुस ये बोल रहा है मैं तो शरीर के भाव से दूर था, क्योंकि ये जब इश्यू हुआ मैं यहाँ पर नहीं था, मैं दूर में हूं। अभी जब मुझे पता चला है, परंतु आत्मा के भाव में तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में न्याय कर चुका हूं। ही इज ऑलरेडी जज्ड। पौलुस बोलते मैंने न्याय कर चुका इस व्यक्ति के विषय में। नो, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इट इज टू बी to participate with the believers in the spirit. आत्मा में कलीसिया के साथ रहना कितनी अनोखी बात है, कितनी वंडरफुल थिंग। अभी हम कैसे आत्मा में कलीसिया के साथ में हो सकते हैं? सपोज वी आर गैदरिंग इन द चर्च, सपोज आज सुबह हम डॉन सर्विस में हम जब गैदर हुए थे, हमने काफी विषयों के लिए प्रार्थना किया जहां पर नहीं थे लोग नहीं थे, राइट? इन द स्पिरिट हम जो नहीं आए हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। वी आर प्रेइंग फॉर देम। अभी इस गैदरिंग में भी, इस मिडवीक सर्विस में, राइट, वी विल बी प्रेइंग फॉर डिफरेंट पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट हियर। मे बी वी विल बी प्रेइंग फॉर आवर नेशन whom we don't know, but we have only heard the news कि उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो हम आत्मा में उनके साथ हो रहे हैं। सपोज मैं यदि प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, यदि मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं, तो मैं आत्मा में क्या कर रहा हूं? उनके साथ में आ करके मैं विनती कर रहा हूं। मेरी आत्मा उनकी आत्मा के साथ में एक मिलन हो रहा है। मैं उस व्यक्ति के विषय में जब याद करता हूं, तो पौलुस वही बोल रहा है, हालांकि मैं दूर में हूं, बॉडीली में तुम्हारे साथ में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, लेकिन आत्मा के तौर से हमेशा प्रेजेंट हूं, क्योंकि तुम लोगों के हर विषय के लिए मैं निरंतर दिन और रात प्रार्थना करता हूं। आई लिटरली प्रे फॉर ऑल ऑफ यू इन द स्पिरिट। मेरी आत्मा में मैं सभी को देखता हूँ, राइट? ये आत्मा में, अरे हम आत्मा में एक एक व्यक्तियों का नाम लेते तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का पिक्चर आता है, राइट? हम जब प्रेयर करते सपोज मैं नाम ले रहा हूँ, जेसन का नाम ले रहा हूँ, गुड्डी आंटी का नाम ले रहे हैं, ब्रदर मोहनदास का यदि नाम ले रहे हैं, तो इमीडिएटली किसका चेहरा हमारे मन में आता है? जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं उसका चेहरा हमारे मन के अंदर आ जाता है। सो आत्मा में हम क्या हो रहे हैं? उनके साथ हो रहे हैं और हम प्रार्थना करें। वही पौलुस बोल रहा है,
कि मैं शारीरिक तरीके से कलीसिया के साथ में नहीं हूं, लेकिन आत्मा के तौर से मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। और उस आत्मा में होने के कारण से मैं ऑलरेडी इस विषय के ऊपर मैं क्या किया हूं, एक जजमेंट लेके आया हूं, एक जजमेंट लेके आया। पौलुस केवल यहां पर ही नहीं है, लेकिन हम जब फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 19 एंड 20 जब पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 1 का 19 और 20 में हम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर भी अलेक्जेंडर और हेमनियस, उस दो व्यक्तियों के नाम के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि विश्वास से वो चले गए, विश्वास को छोड़ दिए हैं। और पौलुस किस प्रकार से उनके लिए कहता है, मैंने शैतान के हाथ में उन्हें छोड़ दिया, आई हैव जस्ट लेफ्ट देम इन द हैंड्स ऑफ डेविल, पर शैतान के हाथ में छोड़ दिया। वो ना पौलुस अनेक बार उस प्रकार की प्रयोग को करते हुए गए। मैं अभी इस विषय को मैं अभी नहीं दे रहा, इसके ऊपर मैं अभी ज्यादा ध्यान नहीं, मैं छोड़ दिया हूं, ये न्याय के लिए छोड़ चुका हूं, लेट दिस पर्सन बी जज्ड। तो इसी प्रकार से यहाँ भी पौलुस बोलता है कि ये व्यक्ति कलीसिया के अंदर होनी नहीं चाहिए। ऐसे पाप करते हुआ व्यक्ति को कलीसिया के अंदर रख करके, कलीसिया करप्ट नहीं होनी चाहिए, शुड बी एक्सकम्युनिकेटेड, कलीसिया की बाहर होनी चाहिए, राइट। आजकल कलीसिया के अंदर में हम ऐसे नहीं देते, हम बहुत लिबरल हो चुके, वी एक्सेप्ट एवरीवन, कम फॉरवर्ड, एवरीवन कैन कम इनसाइड द चर्च। लेकिन मेरे बचपन में व्हेन वेयर वी वर ग्रोइंग, राइट, उस समय के जो चर्चेस से कोई भी किसी प्रकार की गलती करता था, उन्हें लेटर दिया जाता था चर्च की कमेटी की तरफ से, उनको सस्पेंशन किया जाता था, 3 हफ्ते के लिए गवाही बोलने के लिए अलाउड नहीं करते थे, होली कम्युनियन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ऐसी काफी चीजें थी, काफी डिसिप्लिन उस समय पर हुआ करता था। लेकिन आजकल हम उस प्रकार से किसी प्रकार का डिसिप्लिन में हम नहीं जाते, हम बोलते हैं कि नहीं, किसी को न्याय नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, बिकम लॉट लिबरल हो चुके, यू नो। वो लिबरल के कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कलीसिया के अंदर में इफेक्ट हो चुका है, कलीसिया करप्ट होते हुए जा रहा है, क्योंकि सब चलता है, एनीथिंग कैन बी वर्कड आउट। अभी वर्ल्ड और चर्च के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, एवरीथिंग लुक सेम। चर्च के अंदर में आया जैसा लगता है इट्स लाइक ए वर्ल्ड, राइट, कोई डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर पौलुस सख्त तरीके से बता रहा है, ये एक एक इश्यूज को जब कोरिन्थ की कलीसिया को डील कर रहा है, ही इज वेरी मच सीरियस अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक पापी व्यक्ति आने से ही शुड बी सेंट, कन्वर्शन, आपकी मन का जो कन्वर्शन 100% होने की जरूरत है, राइट। सो बाहर में था तो पापी था, लेकिन प्रभु के देह में आकर के पापी के समान नहीं रह सकता, शुड नॉट कंटिन्यू इन सिन, राइट। देयर शुड बी कंप्लीट रिपेंटेंस, राइट, ए कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड। पहले जैसे सोचते थे, पहले जैसे करते थे, पाप में जीवन जिस प्रकार से जीते थे, अभी प्रभु के देह में उसे नहीं जी सकते हैं। There is something, ये real change should happen in the body of Christ. Body of Christ should not be corrupted. यदि नहीं मानता है, that should be out. That should be out of the church. And that is very much needed. उसीलिए we the pastors हमेशा वो वार्निंग देते रहते हैं, हमेशा हम एक विसल ब्लोअर बनते रहते हैं, हम ये बोलते रहते हैं, पुलपिट से बोलते रहते हैं कि ऐसी कलीसिया में नहीं होनी चाहिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। सो इट इज वेरी मच नीडेड, ये चर्च का स्ट्रक्चर के लिए। सो गॉस्पेल विल सेव अस, एपिस्टल विल सस्टेन अस, रेवलेशन विल डेस्टाइन अस। हमेशा याद रखिए, ये परमेश्वर ने मुझे एक थॉट के रीति से दिया है पिछले दिनों में। गॉस्पेल ऑलवेज सेव्स अस, एपिस्टल सस्टेन्स अस, and the revelation destines us. हमें उस डेस्टिनेशन तक लेके जाने वाला है रेवलेशन। तो ये जरूरी है, the whole counsel of the word of God is very much needed. हम केवल गोस्पेल में ही ना रहे, yes, salvation is needed. Once saved, they should be sustained. बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सस्टेनिंग होना चाहिए, प्रभु के साथ चलने का एक अनुभव होना चाहिए, तब जाकर के उस डेस्टिनेशन में हम पहुंच पाएंगे। Now we are destined to an eternity. वहां पर पहुंचना है तो एपिस्टल की होना जरूरी है, एपिस्टल से होकर के जाना जरूरी है। हम खाली गॉस्पेल में ही रह करके भी ओके सबको सैल्वेशन मिलना है, उसी में रहने दो, नॉट दैट। वी हैव टू मेक दैट ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की जरूरत है, ताकि वो इटर्निटी को लूज ना करे, अनंतता को लूज ना करे,
सैल्वेशन सैल्वेशन कभी कभी लीक आउट हो सकता है यदि दुनिया का स्वभाव में ही जिएगा चर्च के अंदर में. सो दे आर नॉट गोइंग टू रीच देयर, दे आर नॉट गोइंग टू रीच टू दैट इटर्निटी. जहां पर पहुंचना चाहिए पहुंचेगा नहीं. So that is the thing. So when you are assembled and I am with you in spirit, the power of our Lord Jesus is present. पौलुस अभी बहुत अच्छा जबरदस्त स्टेटमेंट बोल रहा है. इसीलिए जब भी तुम प्रभु के नाम से मिलते हो, पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ एक कलीसिया है, राइट. पौलुस ने ही सबको यहाँ पर प्रभु में लेके आया है. उनको जब लेटर लिख रहा, बोल रहे जब भी तुम लोग मिलते हो यहाँ पर प्रभु के नाम से, राइट, मैं आत्मा में हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ. And the power of the Lord Jesus is present over here. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा इसमें प्रेजेंट है. So hand this man over to Satan for the destruction of the flesh. Flesh यहाँ पर body है, ठीक है. Flesh means body. Hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए, राइट. तो ये व्यक्ति को कलीसिया के अंदर में रख करके उसके हार्ट को हार्डन्ड होने मत दो. उसको थोड़ी दिन के लिए बाहर रखो, कलीसिया से बाहर रखो, ताकि बाहर रहने के बाद में वो सुधर जाए. अंदर में भी नहीं सुधर रहा है, उसको बाहर रखे. उसीलिए आप 2 कोरिन्थियंस में जब आएंगे कि दिस मैन इज अगेन एक्सेप्टेड इन फॉरगिवनेस के द्वारा एक्सेप्टेंस किया गया ये व्यक्ति को, ठीक है. इसलिए 2 कोरिन्थियंस में हम जब पढ़ेंगे तब हम समझ में आ गए कि यही व्यक्ति 2 कोरिन्थियंस में इसको पौलुस कलीसिया को बोलता है, नाउ एक्सेप्ट दिस मैन बिकॉज ऑफ द फॉरगिवनेस, बिकॉज उसके अंदर में वो रिपेंडेंट लाइफ आया, इसको वापस लेता है. सो व्हाई इट इज द टर्मिनेशन अभी जो हो रहा है, इसको जब एक्सकम्युनिकेट कर रहा है, इसको जब फेलोशिप से बाहर निकाल रहा है, इसका कारण यह है कि उसके अंदर में एक अपराध बोध आए, एक सेव्ड होने पाए. प्रभु के दिन में वो नाश में अवस्था में ना रहे, उसको समझ में आए, राइट. यदि अंदर में नहीं समझ रहा है तो बाहर में जरूर समझेगा. शैतान के मार खाएगा तो तब जाके समझेगा. इसीलिए हम देखते हैं कलीसिया के अंदर में जो पहले आते हैं कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको आता है, वो रियलाइजेशन में आता है, फिर वो वापस आता है. उड़ाऊ पुत्र की कहानी देख लीजिए. पिता के घर में था, लेकिन पिता के घर से वो तृप्त नहीं हुआ, वो बाहर वर्ल्ड में जाना चाहा. वर्ल्ड में गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसको एक रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर में परमेश्वर का एक प्रेम था. ऑलरेडी परमेश्वर की प्रेम को चखा हुआ व्यक्ति था, लेकिन बीच में, राइट, वो दुनिया की अवस्था में, उस पाप में अवस्था में जीने की एक निर्णय लेने के कारण से उसके जीवन में जब वो ठोकर खाए, जब वो शैतान की उस डिस्ट्रक्शंस की ओर, शैतान उसे जब कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन की ओर जब ले जा रहा था, उस आखिरी क्षण में उसको एक रियलाइजेशन आया, एक इंसाइट आया कि आई हैव टू मेक ए रिटर्न जर्नी टू माय फादर्स हाउस. मुझे पिता के घर में आना है. तो ये सारी चीजें जो है, ये व्यक्ति को हमेशा के लिए हटा देने के लिए नहीं है, लेकिन एक रिपेंटेंट लाइफ में आए. ओके, रिपेंटेंट लाइफ में आने के लिए ये बोल रहे हैं कि शैतान के हाथ में इन्हें क्या करो, सौंप दो. सो योर बोस्टिंग इज नॉट गुड. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर बोस्ट हो रहा है. ये सारे विषय है, लेकिन इस विषय में सभी लोग बोस्ट कर रहे हैं ना, ये घमंड कर रहे हैं. तो पौलुस बोल रहे हैं कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है. अब ये सिन, ये जो इस कलीसिया के अंदर में ये व्यक्ति के द्वारा जो पाप आया है, ये पाप को खमीर के साथ में इसको क्या किया है, इसको एक सिंबलाइज तरीके से, चिन्हात्मक तरीके से इसे लिया गया है. लिटिल ईस्ट लिवन्स द होल बैच ऑफ डो. ओके, जो थोड़ा सा जो खमीर है, गूंदे हुए आटे को पूरी तरह से वो क्या कर देता है, खमीर कर देता है, लिवन कर देता है. तो यहाँ पर पौलुस ये एक दृष्टांत को लेके आ रहा है, एक इलिस्ट्रेशन को लेके आ रहा है, समझाने के लिए कैसे एक पाप पूरा आटे को किस प्रकार से वो खमीर कर देता है. ये एक पाप यदि चर्च में इसको प्रमोट किया गया, थोड़ी दिन के बाद में सभी लोग उस प्रकार के पाप में आ जाएंगे, नेचुरल तरीके से आ जाएंगे, राइट. तो चर्च के अंदर में एक थोड़ा भी खमीर दिखा, वो खमीर को उसी समय पर डील करने की जरूरत है, डील करने की जरूरत है. अभी ये जो खमीर की जो बातें जो बताया गया, गेट रीड ऑफ ओल्ड ईस्ट सो दैट यू मे बी ए न्यू अनलिवेंड बैच.
as you really are, for Christ our Passover lamb has been sacrificed. अभी पौलुस जो है पासओवर फेस्टिवल को और अनलिवेंड ब्रेड का फेस्टिवल को यहां पर लेके आकर समझाना चाहता है. We know about the Passover festival. Passover festival एक्सोडस चैप्टर 12 में आरंभ हो रहा है. एक्सोडस चैप्टर 12 में जिस रात में इसराइलियों को ना, जिस रात के बाद वहां से इजिप्ट से निकालने का समय आया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस प्रकार से बताया कि हर इस्राएली घर के चौखट पर मेमने का रक्त को लगाना जरूरी है, जिस मेमने में किसी प्रकार का खोट नहीं है, किसी प्रकार का ब्लेमिश नहीं है. वैसे एक मेमने का लहू हर घर के चौखट पर, डोर पोस्ट पर लगाना जरूरी है, ताकि जो एंजल ऑफ डेथ का जो प्लेग है, जो महामारी है, जो आने वाला है, वो जिस घर में रक्त लगा है, नहीं तो जिस घर के चौखट पर, नहीं तो उस डोर पोस्ट पर जो रक्त लगा है, वहां से वो पास ओवर करके जाएगा. उस घर में वो डेथ, एंजल ऑफ डेथ वो प्रवेश नहीं करेगा. तो ये जो वहां पर इंस्टीट्यूट किया गया परमेश्वर के द्वारा, और इसके बाद में कहा गया, आप जब चैप्टर 12 बाद में पढ़ लीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है, बाद में पढ़ने से समझ में आएगा. ये करने के बाद में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस प्रकार से कहा कि अगला 7 दिन तक तुम लोग खमीर की रोटी को नहीं खाने का, अखमीरी रोटी को ही खाना, लिवेंड ब्रेड को नहीं खाना है, अनलिवेंड ब्रेड को ही खाना है. तो उसीलिए उस दिन के बाद से, पासओवर फेस्टिवल के बाद में 7 days ऑफ अनलिवेंड फेस्टिवल का कॉमेमोरेट करते हैं, जहां पर इजिप्ट में जब मूसा के द्वारा ये परमेश्वर ने इंस्टीट्यूट करके दिया, और आज तक उस प्रकार से किया जाता है. अभी ये जो अनलिवेंड ब्रेड है, जो पासओवर का जो फेस्टिवल है, दैट इज ऑन द 14th ऑफ निसान मंथ, हिब्रू मंथ का निसान का 14th डे में पासओवर का फीस्ट का सेलिब्रेशन होता है. अभी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दैट इज फ्रॉम मिड मार्च टू मिड अप्रैल होता है निसान मंथ. सो प्रोबेबली इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उस डेट के अंदर में ये पासओवर का आता है. आइदर इन मार्च होता है, नहीं तो कभी कभी अप्रैल में होता है, बिकॉज ऑफ द कैलेंडर का उस डेज का डिफरेंसेस के कारण से. हिब्रू कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर का जो डेज का जो डिफरेंसेस है, उसके कारण से कभी कभी मार्च में, कभी कभी अप्रैल में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये फेस्टिवल आता है. दैट इज व्हाई गुड फ्राइडे हमेशा मार्च और अप्रैल में आता है. वी नो दैट गुड फ्राइडे, एंड गुड फ्राइडे के बाद में जो भी है, जो ईस्टर है, ये सब कुछ मार्च में आएगा आइदर, और इन अप्रैल में आता है. अभी ये जो फेस्टिवल जो है, ये जो अनलिवेंड ब्रेड का जो फेस्टिवल, इसमें जो पासओवर फेस्टिवल बनाने के समय में इस प्रकार से कहा जाता है, इस प्रकार से बोला जाता है घर में, कि खमीर घर में प्रेजेंट रहना नहीं चाहिए. इसीलिए घर को एकदम कंप्लीटली क्लीन करने की जरूरत है ना, कंप्लीटली क्लीन करने की चाहिए. एक भी खमीर कोई भी घर के कोने में नहीं होना चाहिए, नहीं तो खमीर की रोटी का एक भी टुकड़ा घर के अंदर नहीं होना चाहिए. ये एक रीति रिवाज के हिसाब से आज भी इजराइल में इस फेस्टिवल को जब बनाते हैं, तो उस प्रकार से, उस ऑर्थोडॉक्स तरीके से ये उसको माना जाता है. तो यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है कि जैसे एक छोटा सा खमीर यदि आटे में गिरता है, तो पूरे आटे को अखमीरी कर देता है, पूरे आटे को खमीर कर देता है, राइट, खमीर कर देता है, उसको लिवेंड ब्रेड बना देता है. थोड़ा सा ईस्ट पूरा ब्रेड को लिवेंड कर देता है, थोड़ा सा खमीर पूरे आटा को खमीर कर देता है, राइट. ठीक उसी प्रकार से पाप जो है, प्रभु के देह में थोड़ा सा पाप भी आया, एक भी पाप आया, वो पूरा बॉडी ऑफ क्राइस्ट को करप्ट कर सकता है. इसीलिए ये जरूरी है कि पूरे खमीर को निकालना जरूरी है. तो खमीर को पाप के साथ में तुलना किया गया है, राइट. ईस्ट को सिन के साथ में कंपेयर करते हुए, उसको इलिस्ट्रेट करके पौलुस यहाँ पर समझाना चाहता है, क्योंकि ये फेस्टिवल ये जानते हैं, क्योंकि यहूदी लोग भी इस कलीसिया के अंदर में है, इस कोरिन्थ की कलीसिया के अंदर में है. ये फेस्टिवल के विषय में सारे विश्वासी लोग जानते हैं, तो इस परमेश्वर का वचन वो जानते हैं, तो उसको इस प्रकार की, इस फेस्टिवल के तरीके से
इन्हें सिखाना चाहता है कि पाप कलीसिया के अंदर होनी नहीं चाहिए। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। पाप शुड बी टेकन आउट, शुड बी अपरूटेड। एक भी पाप आया उसको इमीडिएटली अपरूट करने की जरूरत है। पाप को प्रोत्साहन करने की अनुमति कलीसिया के अंदर नहीं दे रहा है। Therefore, let us keep the festival not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी के साथ में। पौलुस इसलिए समझाना चाहता है कि हम जो भी उत्सव मनाते हैं चर्च में जो भी प्रभु की महिमा के लिए जो भी आनंद मनाते हैं, उसमें पुराने खमीर से नहीं और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई अख़मीरी रोटी के साथ में होनी चाहिए। मतलब जो चर्च के अंदर में जो फेलोशिप होती है उसमें होलीनेस होने की जरूरत है, पवित्रता होने की जरूरत है, प्यूरिटी होने की जरूरत है, सिंसिरिटी होने की, सच्चाई होने की जरूरत है, ट्रूथ होने की जरूरत है, सीधाई होने की जरूरत है। यहाँ पर पौलुस समझाना चाहता है ये नहीं कि हम दुनिया के साथ में एसोसिएट करते हुए दुनिया की सारी चीजें कलीसिया के अंदर में प्रवेश कराए। ये पौलुस स्ट्रिक्टली यहाँ पर बताते हुए हम देखते हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस लिखता है, 9वीं आयत में लिखता है, आई रोट टू यू इन माई लेटर नॉट टू एसोसिएट विद सेक्सुअली इमोरल पीपल। मैं पहले ही तुमसे कहा हूं कि सेक्सुअली इमोरल व्यभिचारियों के साथ में संगति ना रखना। इसमें जाने से पहले एक एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ना, क्यों कलीसिया के अंदर में ये पवित्रता को हमें रखनी जरूरत है, क्यों जरूरी है। हम ओल्ड टेस्टमेंट में एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम देखते हैं 2 किंग्स चैप्टर 18, जब हम पढ़ते हैं 2 किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 4, somebody please help me in reading 2 Kings chapter 18 1 to 4. दूसरी राजा 18 उसका 1 से 4 पढ़ी। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकर्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसने इस कारण चूर-चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजराइल उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। प्रेज गॉड। हिजकिय्याह एक रिफॉर्मर था, राइट। इसराइल में उस राजाओं के बीच में एक रिफॉर्मर के रूप में हिजकिय्याह को जाना जाता है। हिजकिय्याह जब राजा बना उस समय पर जो ऑलरेडी पाप जो था इसराइल में, जो भी अशेरा की जो स्थापनाएं थी, अशेरा पोल्स की जो स्थापनाएं थी, जो अन्य देवताओं की जो ऑल्टर्स थे, वेदियां थे, राइट, और जितने भी बुरी एक्शंस वहां पर होती थी उस सारी चीजों को कट ऑफ कर रहा। और वहां पर मूसा जो इसराइली लोगों की उस विल्डरनेस जर्नी में जब जहरीले सांपों ने काटा, तो जो सर्प की पीतल की सर्प को बना करके जो खड़ा किया था मरुभूमि में, और ताकि जो भी पॉइजनस स्नेक जिसको भी काटा है वो नहीं मरने के लिए, उस पीतल के सांप को देखने के लिए उस समय जो बनाया था, वो बाद में वो एक आइडल बन चुका। वो एक मूर्ति पूजा के हिसाब से इसराइल में चल रहा था, क्योंकि मूसा ने बनाया है बोल करके उसकी मूर्ति की आराधना होती थी। उसको हिजकिय्याह ने तोड़ डाला ताकि दोबारा कोई भी इसको फिर से खड़ा ना करे।
तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हिजकिय्याह जो भी वस्तुएं थी जो मनुष्यों को पाप में ढकेल रहा था, परमेश्वर की परमेश्वर की जो चाल चलन से वो दुनिया की चाल चलन की ओर जो भी चीजें ले जा रहा था, वो सारी चीजों को तहस नहस करते हुए, कट ऑफ करते हुए हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से नए नियम में भी जब परमेश्वर हमें प्रभु की देह में जब रखा है, प्रभु की देह में किसी प्रकार का पाप का स्वभाव, किसी प्रकार का पाप का वस्तुएं होना, ये परमेश्वर की देह में अनुमति नहीं दिया जाता। परमेश्वर की वचन उसकी प्रोत्साहन करते हुए हम नहीं देखते, चाहे वो पुराने नियम हो चाहे वो नए नियम हो। हमें पाप से नफरत करने के लिए ही बाइबल बताता है, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर में जो है वो भी पाप से नफरत करने की आवश्यकता है। सो वी आर ऑल लिविंग इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद सिन। हम सभी लोग पाप में दुनिया में रहते हैं, पाप है हर जगह पर। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप के साथ में हम जिए। तो यहाँ पर पौलुस 9वीं आयत में जो लिख रहा है, आई रोट टू यू इन माई लेटर नॉट टू एसोसिएट विद सेक्सुअली इमोरल पीपल। मतलब अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट कोरिंथियंस इज नॉट द फर्स्ट लेटर ऑफ पॉल, इट इज द सेकंड लेटर ऑफ पॉल। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉल क्या किया, लेटर लिखा है एंड दैट इज मिसिंग, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, कैनन में उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो दिस लेटर इज एक्चुअली पॉल सेकंड लेटर। ठीक है, इसीलिए स्कॉलर्स के बीच में इस प्रकार से कहना, आइदर पॉल हैज रिटन 3 और 4 लेटर्स। ओके, 3 लेटर्स लिखा है, नहीं तो 4 लेटर्स लिखा है, इस प्रकार से स्कॉलर्स का मानना है। बट वी हैव ओनली 2 लेटर्स, फर्स्ट कोरिंथियंस एंड सेकंड कोरिंथियंस। सो ये जो फर्स्ट कोरिंथियंस से पहले ऑलरेडी पौलुस ने ऑलरेडी एक लेटर लिखा है, जो कि उस लेटर में वो पहले ही बोल चुका है कि डू नॉट एसोसिएट विद द सेक्सुअली इमोरल पीपल, बेबिचारियों के साथ में संगति ना रखना। डू नॉट कीप एनी फेलोशिप विद द पीपल हु आर सेक्सुअली इमोरल। ओके, जो कि अडल्ट्रस तरीके से जीवन जीते उसके साथ में एसोसिएट नहीं करना, उसके साथ में फेलोशिप नहीं। नॉट एट ऑल मीनिंग द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हु आर इमोरल or the greedy and the swindlers or idolaters. In that case you would have to leave this world. ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से ही निकल जाना ही पड़ता। So what Paul is telling? Paul बाहर में जो इमोरल है, ओके, बाहर में जो लोग जो प्रभु की देह में अभी तक आए नहीं है, जो ऑलरेडी पापी है, उनके विषय में नहीं बोल रहा है। पॉल इज नॉट जजिंग विद द पीपल हु आर आउटसाइड द चर्च, बट पॉल इज जजिंग टू द पीपल हु इज इनसाइड द चर्च। राइट, चर्च के अंदर के लोग यदि इमोरल है, उसको करेक्शन, डिसिप्लिन, जजिंग पॉल कर रहा है। पॉल इज टेलिंग आई एम नॉट गोइंग टू जज द पीपल हु इज आउटसाइड द वर्ल्ड। वो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाने, तो हम जब तो यदि हम उनके साथ एसोसिएट नहीं करना बोलने से फिर हम इस दुनिया में हम रह नहीं सकते। वी कैन नॉट, बिकॉज हमें यदि बाहर जाना है तो बिजनेसेस है बहुत सारे, सब उनके हाथ में है, उनसे ही हमें बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा, तो हम जी नहीं सकते। वी विल नेवर बी एबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड, यदि हम उस प्रकार से यदि हम रहेंगे तो। राइट, तो यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से ही निकल जाना ही पड़ता। तो दुनिया पाप में है। ओके, ये दिस वर्ल्ड इज बीन करप्टेड बाय सिन, बट वी आर लुकिंग फॉर ए सिटी विच we are looking onto the city which God has made and whose foundation will never be shaken. हम ऐसी एक शहर की ओर हम देख रहे हैं, ऐसी एक सिटी की ओर देख रहे हैं जिसकी नींव कभी भी हिलेगा नहीं, जिसका ऑथर, जिसका निर्माण करने वाला वो परमेश्वर है। हम केवल इस दुनिया में एक पिलग्रिम है। वी आर ओनली ए पासर बाय। ये दुनिया में हम वी आर ओनली ए पिलग्रिम, ये दुनिया हमारा नहीं है। दिस वर्ल्ड, we are in the world but we don't belong to the world। समझ में आ रहा है? पौलुस ये बताना चाहते हैं यहाँ पर, हम दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया के नहीं है। वी आर ओनली पिलग्रिम्स, वी आर पासर बाय। हम यहाँ से इस दुनिया से हो करके हम जा रहे हैं। ये हमारे लिए ये जगह
नहीं है, हमारी जगह दूसरी है, जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार 14वें अध्याय में बोला है, मैं तुम्हारे लिए भवन बनाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ए मैंशन फॉर यू। ये नहीं है जगह, बट देयर इज अ मैंशन विच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू, यू आर ऑफ दैट वर्ल्ड विच आई एम प्रिपेयरिंग ना। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस दुनिया का करता है, नहीं तो उस शहर का करता है, उस घर का निर्माण करता है, वो चीजों को बता रहा है। तो यहाँ पर बताना चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें, राइट, ये इस प्रकार का स्वभाव यदि कलीसिया के अंदर में किसी का है, if somebody who is sexually immoral in the church, if somebody who is greedy in the church, if somebody who is an idolaters in the church, slanderers जो कि अंधेर करने वाले जो लोग हैं, राइट, ड्रंकर्ड जो पियकड़ जो लोग हैं, जो स्विंडलर्स जो गाली देते हैं, सॉरी स्लैंडर्स गाली देने वाला, स्विंडलर जो है, जो कि क्या है, उसको क्या लिखा है, अंधेर करने वाला, राइट, अंधेर करने वाला। ऐसी लोग यदि कलीसिया के अंदर में है, उनके साथ में एसोसिएट नहीं करो, ये पौलुस कहना चाहता है। पौलुस ये नहीं बोल रहा कि दुनिया वाला कोई यदि पियक्कड़ है, वो प्रभु को नहीं जानते, उसके साथ एसोसिएट करने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन कलीसिया के अंदर में यदि कोई है, यदि वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ में एसोसिएट ना करो। इस प्रकार से पौलुस यहाँ, बट आई एम नाउ राइटिंग टू यू दैट यू मस्ट नॉट एसोसिएट विद एनीवन हु क्लेम्स टू बी अ ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर मतलब क्या है, विश्वासी। यदि कोई अपने आप को विश्वासी करके बोल करके कलीसिया के अंदर में है, उनको इस प्रकार का स्वभाव में है, तो उनके साथ में एसोसिएट नहीं करने के लिए यहाँ बताया गया। व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ माइंड टू जज दोज आउटसाइड द चर्च, आर यू नॉट टू जज दोज इनसाइड। अभी देखो पौलुस कह रहा है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है बाहर, चर्च के बाहर में चाहे जो लोग जो चाह रहे हैं उनको जज करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ मैं, लेकिन कलीसिया के अंदर में जो है, इनसाइडर्स जो है, यदि वो पाप में जाते हैं तो उसका जज करना जरूरी है। ये यहाँ पर पौलुस यहाँ पर समझा रहा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरे बच्चे जब गलत करेंगे तो मैं बच्चों को क्या करूंगा, डिसिप्लिन करूंगा कि नहीं? आई विल डेफिनेटली विल बी डिसिप्लिन, राइट। यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से नहीं जाते हैं तो मैं उनसे क्या बोलूंगा, बेटा परमेश्वर का वचन ये कहता है, राइट, इस परमेश्वर के वचन के अनुसार से हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से नहीं चलेंगे तो गलत है, तो फिर वो मानेंगे नहीं, तो क्या मुझे छड़ी निकाल उठाना पड़ेगा, छड़ी से मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चों को मारूंगा, मेरे बच्चों को डिसिप्लिन करूंगा। लेकिन मेरे पड़ोस के घर में जाकर के मैं डिसिप्लिन नहीं करूंगा, दैट इज नॉट माई ड्यूटी, राइट। मेरे घर के बाहर में चाहे जो भी कैसी भी चले, मैं उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे घर के अंदर में यदि इनडिसिप्लिन है तो उसको मैं क्या करूंगा, डिसिप्लिन करूंगा। वही पौलुस बोल रहा है, वी आर इन द फैमिली, वी आर इन द फैमिली ऑफ गॉड। फैमिली ऑफ गॉड में जब हम हैं, प्रभु की देह में जब है, डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन में होकर के जाना जरूरी है। यदि कुछ भी इनडिसिप्लिन हुआ, उसको सही करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। सो डू नॉट गेट ऑफेंडेड यदि पास्टर्स लोग पुलपिट में आकर के आपको बताते हैं कि ये करेक्शन चाहिए, ये गलत है, ये सही है, जब बोलते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको परमेश्वर रखा है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्या करे, डिसिप्लिन करे, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार से डिसिप्लिन करे, बिब्लिकल प्रिंसिपल के हिसाब से डिसिप्लिन करे। ये बहुत जरूरी चीज है, हमें वो समझना जरूरी है। ओके, आगे, नाउ गॉड विल जज दोस आउटसाइड, एक्सपेल द विकेड पर्सन फ्रॉम अमंग यू। तो यहाँ पर लास्ट में पौलुस क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर जज करेगा आउटसाइड, आउटसाइड वालों को जज करने की मेरी ड्यूटी नहीं है, राइट, हमारी ड्यूटी नहीं है। लेकिन बोलता है एक्सपेल द विकेड पर्सन फ्रॉम अमंग यू, जो कुकर्मी को, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो, कुकर्मियों को निकाल दो, राइट। कुकर्मी यदि उस कुकर्म से मन नहीं फिरा रहे हैं, समझाने के बावजूद भी वो डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हैं, उन्हें एक्सपेल करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। सो दिस इज व्हाट द चर्च शुड बी, राइट। टुडे
वो चीज नहीं होने के कारण से आज मैं क्या देखता हूँ, many churches in the West, right? Many churches in the West is becoming, many churches in the West is becoming एक LGBT community अंदर घुसते हुए हम देख रहे हैं, right? We are hearing the news in the Western countries, LGBT community जो है, lesbian, gay, bisexual, transgender, जो वो कम्युनिटी चर्च के अंदर में, चर्च को कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, वो बदलते हुए हम देख रहे हैं, राइट? सो आजकल उस पाप में दुनिया जो है वो चर्च के अंदर में इनफिल्टर करते हुए हम देख रहे हैं, और चर्च भी क्या कर रहा है, उसको अलाउ कर रहा है, चर्च अलाउ कर रहा है। तो दैट शुड नॉट बी। 1983 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रीगन 1983 को द ईयर ऑफ कमिंग टू गॉड, ईयर ऑफ द बाइबल करके उसने घोषणा किया था। बट वेरी सैड टू से दैट मेनी रेवरेंड्स, द मिनिस्टर्स ऑफ द लॉर्ड, दे ओपोज्ड हिम, राइट? दे ओपोज्ड हिम, इस प्रकार से कहा जाता है, राइट? तो जब प्रभु की चीजों को लाने की कोशिश करते हैं तो खुद मिनिस्टर्स ही है जो उसको काफी समय पर उसको रोक डाल देते हैं। No, that should not be. That is the saddest part. तो हम ये इस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है कि प्रभु की देह जो है वो हमेशा पवित्र रहा जाए। गॉड इज होली। परमेश्वर बोलता है कि जैसे कि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, जैसे कि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, ये एक है। तो एक फेलोशिप इन द चर्च वर्सेस एसोसिएशन विद द वर्ल्ड, ये चीज को हम इस अध्याय में हम देखें, ठीक है? फेलोशिप इन द चर्च कैसी होनी चाहिए और एसोसिएशन विद द वर्ल्ड, उसका एक वर्सेस के रूप में ये अध्याय में हम देख रहे थे। चर्च बोलता है प्यूरिटी के हिसाब से बोलता है, लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि वो किसी प्रकार का प्यूरिटी नहीं है, उस प्रकार से हम देखते हैं, लेकिन हमें वो प्यूरिटी में चर्च को लेके आने की आवश्यकता है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रेज़ गॉड।